28 जून 1914 की, जब एक 19 साल के स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर दी। इस एक इंसिडेंट की वजह से वॉर छिड़ जाता है, एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चली, जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एक ऐसी जंग जिसने कई एंशिएंट एम्पायर्स को खत्म कर दिया। आज इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जाना जाता है। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंसिडेंट? क्या एक ऐसा इंसिडेंट इतनी बड़ी जंग करा सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। तो चलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में समझाता हूँ। साल 1914 में यूरोप का मैप कुछ ऐसा दिखता था। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कुछ एंशिएंट एम्पायर्स थे, तो ये है वो एंशिएंट एम्पायर्स। फर्स्ट वन इज जर्मन एम्पायर, देन रशियन एम्पायर, देन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, देन ओटोमन एम्पायर, देन यूनाइटेड किंगडम एंड लास्ट फ्रांस। उस टाइम यूरोप का ज्यादातर हिस्सा मोनार्की था, मींस वहां पर राजा महाराजाओं का शासन था। सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी थी जिनमें डेमोक्रेसी थी। फर्स्ट फ्रांस, सेकंड स्विट्जरलैंड एंड थर्ड थी हमारी सैन मरीनो। हमारी कहानी स्टार्ट होती है सन 1878 से, जब ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में वॉर चल रही थी। उस समय रशियन एम्पायर बाल्कन कंट्रीज की हेल्प कर रहा था ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। बाद में इस लड़ाई के कंक्लूजन में एक ट्रीटी साइन करी जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ बर्लिन भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बाल्कन कंट्रीज का हक दिया गया। इन 1908 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया हेक्सेगोविना को इन्वेड कर लिया था। इस समय बुल्गारिया ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। बोस्निया और हेक्सेगोविना 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहा था, पर जब आज़ादी मिली तो फिर दोबारा किसी और कंट्री ने उस पर कब्जा कर लिया। इससे बोस्निया और हेक्सेगोविना के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, और साथ ही में दूसरे देश सर्बिया के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, कब्जा तो बोस्निया पर हुआ, तो सर्बिया के लोग ज्यादा नाराज क्यों हैं? तो चलो मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों था। दरअसल सर्बिया के लोगों का बोस्नियन लोगों के साथ एक ज्योग्राफिकल और एथनिक कनेक्शन था। इन दोनों देशों की एथनिसिटी थी स्लाव्स। इसके बीच सर्बिया कंप्लेन करता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बोस्निया पर ही नहीं, हमारी सदर्न स्लाविक नेशंस पर भी कब्जा करना चाहता है। बोस्निया के जिन लोगों पर कब्जा हुआ था वो तो चुप नहीं बैठने वाले थे, तो यहाँ से एक नई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का जन्म होता है, जिसको नाम दिया जाता है यंग बोस्निया। ये एक स्टूडेंट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है। इनका पर्पस है कि एक आजाद देश बनाना। इनफैक्ट इनका मकसद सिर्फ बोस्निया और हेक्सेगोविना को आजाद करना ही नहीं है, बल्कि सर्बिया के साथ यूनाइट होना भी है। ये चाहते हैं कि एक अलग एंटायर स्लाविक नेशन बनाया जाए, यूगोस्लाविया। नाउ ऑन 28 जून 1914 को जब ऑस्ट्रो हंगरी के जो प्रिंस है फर्डिनेंड, वो अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया के इन्वेडेड टेरिटरी में घूमने जाते हैं। बट 6 बोस्नियन रिवॉल्यूशनरी का एक ग्रुप प्लान बनाता है कि हम इनको मार देंगे। अराउंड 10 to 11 इन द मॉर्निंग एक रिवॉल्यूशनरी नेम कैप्रोनोविक ये एक ग्रेनेड थ्रो करता है फर्डिनेंड की कार के ऊपर। बट ये बॉम्ब कार पर बाउंस होकर दूसरी तरफ जाकर फट जाता है, जिसमें 20 लोग इंजर्ड हो जाते हैं और फर्डिनेंड वहां से भाग जाता है। ये जिस मीटिंग में जा रहे होते हैं उस मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि साराजीवो के टाउन हॉल में रखी गई थी। प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद ये हॉस्पिटल जाते हैं जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको देखने। बट ड्यूरिंग द वे टू द हॉस्पिटल इनकी गाड़ी एक गलत टर्न ले लेती है बाय मिस्टेक। जब वो गाड़ी बैक करने लगते हैं तो वो ये रियलाइज करते हैं कि वो एक रिवॉल्यूशनरी से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर है। गैब्रिलो प्रिंसिप नाम का ये लड़का फर्डिनेंड की गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चला देता है, और फर्डिनेंड और उसकी वाइफ सोफी ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। गैब्रिलो प्रिंसिप को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसकी एज 20 साल से 2 महीने कम होने के कारण इसे फांसी की सजा ना सुना के 20 साल कड़क कारावास की सजा सुनाई जाती है। ड्यूरिंग हिज ट्रायल गैब्रिलो बयान देता है कि मैं एक यूगोस्लाव नेशनलिस्ट हूँ, मेरा मकसद है सारे यूगोस्लाव्स को यूनाइट करना, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूगोस्लाव किस स्टेट का पार्ट बने, बस अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि हमें ऑस्ट्रिया से आजादी मिले। इस घटना को देखकर आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से में आकर जंग छेड़ देते हैं सर्बिया देश के खिलाफ। देखते ही देखते रशिया पहुंच जाता है सर्बिया को बचाने। जर्मनी देखता है कि रशिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पर हमला कर रहा है, तो जर्मनी पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने। इसमें फ्रांस भी पीछे नहीं रहता और पहुंच जाता है रशिया और सर्बिया की हेल्प करने।
यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेन बन गई है जिसे कहा जाता है चैन ऑफ फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर की भी दुश्मनी थी रशिया के साथ, तो अभी चला जाता है जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की हेल्प करने, और यूनाइटेड किंगडम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की एक ट्रीटी थी ट्रिपल एंटेटे करके। सो दिस इज हाउ अ ग्रेट वॉर स्टार्टेड, जहां पर ये सारी कंट्री एक दूसरे के साथ जंग पर आ जाती है। बाद में यूएसए और जापान जैसे देश भी जुड़ जाते हैं इस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस की हेल्प करने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जिन देशों पर ब्रिटिश राज था जैसे इंडिया भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं क्योंकि सोल्जर्स की जरूरत थी जंग में, और कब्जे वाले देशों से अच्छा ऑप्शन तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसे शुरुआत होती है दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, और अगर चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।